गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, जैसा कि अभी तक हमने पिछले वीडियोज़ में हमने बात किया था प्रणोद तथा दाब के बारे में बात किया था। तो प्रणोद आपने देखा था कि किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है, या थ्रस्ट कहते हैं। और दाब आपने सुना था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद दाब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते थे, पास्कल, क्या कहते थे, पास्कल, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे आगे, आज हम उत्प्लावन बल की बात करेंगे। तो उत्प्लावन बल होता क्या है उसे हम देखते हैं। तो उत्प्लावन बल भी आपको समझा ही दिया गया था पिछली बार कि कोई बर्तन हो, उस बर्तन में अगर क्या भरा हुआ, जल भरा हुआ है, ठीक है। जल जब भरा होता है तो उसमें जब कोई भी वस्तु डुबाई जाती है तो देखते हैं कि जब वो नीचे की तरफ वस्तु का भार लगता है तो जल भी क्या करता है, वस्तु को ऊपर की तरफ एक बल लगा करके बाहर की ओर धकेलता है। तो द्रव द्वारा आरोपित मतलब लगाया गया, आरोपित बल क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। इसे बॉयंट फोर्स या इसकी पूरी प्रॉपर्टी उत्प्लावन को हम बॉयंसी कहते हैं, ठीक है भाई। अब ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा या नहीं डूबेगा। एक बॉल है, देखिए पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन एक लोहे की कील डाल दी जाए तो क्या होता है, वो डूब जाता है, ठीक है। तो ये एक तो घनत्व की बात करेंगे, अभी किसकी बात करेंगे, घनत्व की, ठीक है। दूसरा हम अभी बात करेंगे उत्प्लवन का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत, ठीक है, प्लवन का सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो आप उसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि यहाँ पर बात कर रहा है कि नीचे की तरफ क्या काम करता है, भार mg, ठीक है भाई, और ऊपर की तरफ एक बल क्या कार्य करता है, बॉयंट फोर्स, ठीक है, या उत्प्लावन बल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर हमारा भार ज़्यादा हो गया और पानी का जो उत्प्लावन बल है वो कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वस्तु डूब जाएगी, ठीक है भाई। ऊपर से हम आपको दबा रहे हैं, आप नीचे हो, तो अगर आप नहीं संभाल पाए तो क्या हो जाएगा, हम आपको नीचे और पटक देंगे उठा के। तो इसका मतलब ये क्या, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोहे का बॉल लें, पानी में डुबोएं, या ईंट ले लें, पानी में डुबोएं, तो क्या होगा, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि ईंट का भार ज़्यादा है, ठीक है, किसकी तुलना में, पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल की तुलना में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बॉल ले लें रबर का तो वो नहीं डूबता, क्यों, क्योंकि उसका भार कम होता है, किसकी तुलना में, लगाए गए उत्प्लावन बल की तुलना में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आर्किमिडीज का सिद्धांत भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो क्यों भाई, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या है, तो घनत्व देखते हैं कि हमने कहा कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, और 1 मीटर ऊंचा एक बॉक्स ले लें, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब उसका हमने क्या किया, द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो हमें पता चला कि 1000 क्या है, केजी है, पानी भर दिया इस डब्बे में और उसे तौल दिया, कितना, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। और इसका आयतन निकालेंगे तो कितना होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 क्या, 1 मीटर क्यूब, क्या लिखा जाएगा, 1 मीटर क्यूब। अब आपने कहा कि घनत्व जो होता है, घनत्व का मतलब कितना घना है, अगर ये 2000 होता तो और घना होता, 5000 होता तो और घनत्व होता है। तो घनत्व का मतलब क्या हो गया, घनत्व मतलब कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो कितना आएगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, आपने कहा 1000 किलोग्राम, और आयतन कितना आया, 1 मीटर क्यूब, यानी हमने कहा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, 1000 किलोग्राम। यही इसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान, यानी एकांक द्रव्यमान का जो आयतन होता है, इतनी जगह घेरती है,
वह उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, और यह द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात के बराबर। अब घनत्व को कभी कभी तो हम डी से डिनोट कर देते हैं, और कभी कभी बड़ी किताबों में रो, ये ग्रीक लेटर है रो, क्या है रो, ठीक है, इससे भी प्रदर्शित करेंगे। तो आप अभी डी से पढ़ें, डी बराबर कितना होता है, m/v होता है, v मतलब आयतन, ठीक है, ठीक, और m मतलब द्रव्यमान, d माने घनत्व, ठीक है, डेंसिटी कहते हैं इसे इसी नाते, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप देख चुके हैं कि इसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और कभी कभी तो इसका वो क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, यह भी इसका मात्रक है, ठीक है। तो ये CGS में होगा, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, और ये MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको पता है, दो पद्धतियों में हमने आपको मात्रक बता दिया। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पहले ध्यानपूर्वक देखें। एक बर्तन लेते हैं तो हमने देखा कि उसमें एक टोंटी लगी हुई है, ठीक है, हमने कहा ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है भाई, बनी हुई ये आपका, और यहाँ तक इसका नेक तक, इसके नेक तक पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी या द्रव भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, लिक्विड। अब इसके नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है भाई, रखा हुआ है। अब इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट वस्तु क्या करते हैं, डुबाते हैं, इसमें डुबाएंगे, तो डुबाएंगे तो ये इसमें आएगा, तो पानी का तल क्या होगा, चढ़ के ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, पानी कहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर के इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम देखते हैं इस पानी का जब भार हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, वेट, और इस वस्तु का भार निकालते हैं mg, ठीक है, w, और इसका भी w निकालें तो कितना आता है। तो देखते हैं इस वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यानी जितना भारी वस्तु था उतना ही पानी का भी भार दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कोई वस्तु क्या की जाती है, किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से, आंशिक मतलब कुछ तर, ठीक है, डुबाई जाती है, तो डुबाया गया वस्तु का जो भार होगा वही उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होगा, बराबर होगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु को किसी द्रव या तरल में पूर्ण रूप से या अंशतः डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करता है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ धक्का मारता है, यह बल किसके बराबर होगा, भार के बराबर। तो वस्तु द्वारा विस्थापित माने हटाएगा, ये जो इसमें पानी इकट्ठा हो गया उस द्रव के भार के बराबर होगा, ठीक है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है भाई। तो अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, जलयान और पनडुब्बी डूबेंगे कि नहीं बनाने के लिए उसे चेक करना है कि किस सिस्टम से बनाया जाए, कितना भार कर दिया जाए कि उतनी बड़ी लंबाई का कर दिया जाए कि वो डूबे नहीं, क्योंकि लोहे का होता है, बहुत भारी भारी होता है। ऐसा ना हो कि हम बना दें बहुत कम एरिया घेरे और पता लगे डूब जाए पानी में जैसे ही उतारें। दुग्ध माप यानी आप देखते हैं लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर करते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर का यूज़ क्या करने के लिए होता है कि दूध प्योर है या नहीं है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि यह आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत उपयोगी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मतलब हम किसी से तुलना करते हैं, अपेक्षा करते हैं, ठीक है, कि उससे कहें कि हम उससे कितना है, कंपैरिजन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। तो हम देखते हैं किससे तुलना करेंगे किसी का, तो आप कहोगे पानी के घनत्व से हम किसी पदार्थ के घनत्व की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम कह दें कि आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, तो आप कहोगे पहला नंबर तो पानी का घनत्व, क्या कहोगे, पानी का घनत्व, ठीक है। और बाद में नीचे जिस पदार्थ आप नहीं, मतलब सबसे पहले आप कहोगे पदार्थ का घनत्व, ठीक है, पदार्थ कोई आपको दिया हुआ है, और दूसरा आपको पानी का घनत्व, ठीक है। तो आप जान गए कि इन दोनों के अनुपात को ही, अब इसका दोनों ही घनत्व है, इसलिए इन दोनों को ऊपर भी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, नीचे भी किलोग्राम प्रति मीटर, दोनों एक दूसरे को काट दिए, इसलिए इसका दोनों किसी भी अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।